वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। आरओ का पेपर हो चुका है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आरओ का पेपर दिया होगा और अब जो सबसे बड़ा सवाल है विद्यार्थियों के मन में आरओ एग्जाम को लेकर के, वो है कि आखिरकार कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है। देखो, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम जो है मतलब ठीक ही था, बहुत ज़्यादा टफ इसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और अगर इसकी तुलना हम 2021 वाले एग्ज़ाम से करें आरओ के, या फिर 2023 का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया उससे करें, तो उसके मुकाबले में इसको हम सरल ही कहेंगे। ठीक है, उसके मुकाबले से इजी माना जाएगा। जो लोग दे चुके हैं उनको ये बात पता होगी। 2021 का भी आप देख सकते हो और 2023 का जो पहली बार पेपर हुआ था फरवरी में, उसको भी आप देखोगे तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मेरिट जहाँ तक मुझे लगता है वो 120 से नीचे किसी भी हालत में मुझे जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये मेरा केवल अनुमान भर है, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रीवियस भी देखो, है ना, जैसे आरटीआई से एक जानकारी मिली है कि 2021 में जो वैकेंसी आई थी आरओ की, उसमें कितनी मेरिट गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल की जो मेरिट गई थी 2021 में, जबकि 2021 का जो पेपर था वो एक बेंच मार्क था, क्योंकि 2021 से पहले तक आरओ का जो पैटर्न था वो अलग था, थोड़ा सा इजी साइड रहता था। आरओ थोड़ा फैक्चुअल रहता था, बट 2021 से आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम था बिल्कुल बदल गया, है ना। एकदम अच्छे क्वेश्चन आने लगे, टफ क्वेश्चन आने लगे थोड़ा सा। तो 2021 का भी अगर आप एनालाइज करोगे, 2021 का भी अगर आप देखोगे कि किस तरीके का पेपर था और उसके बावजूद भी मेरिट कितनी गई, तो अगर जनरल की मैं बात करूं तो जनरल की जो मेरिट गई थी 2021 के प्री की, वो गई थी 114 नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस गया था 118 नंबर। तो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी जो जनरल में जो गरीब लोग होते हैं वो लोग, उसकी मेरिट गई थी 200 नंबर में से 118 नंबर। आप देख रहे हो ना, ठीक है। और ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की मेरिट भी जो है अच्छी गई थी, 118 नंबर गई थी, ईडब्ल्यूएस के बराबर ही गई थी। एससी की मैं बात करूं तो एससी की मेरिट गई थी 107 प्रश्न, ठीक है, 107 प्रश्न करीब करीब गई थी। और एसटी की बात करूं तो गई थी करीब करीब 100। यानी ऑल ओवर अगर आप देखोगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो एरिया होता है वो होता है ओबीसी जनरल का, तो 114 से 118 नंबर, ठीक है, यानी 118 हाईएस्ट मेरिट इसमें गई थी 200 में से। जबकि 2021 का आप अगर पेपर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा पेपर का लेवल बढ़िया था, पेपर अच्छा था, इसके बावजूद भी जो है मेरिट 118 तक गई। तो इस बार की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि इस बार मेरिट नीचे तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। हिंदी में भी अगर आप देखोगे, जो लोग पेपर दे के आए उन्हें इसका एहसास होगा कि हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी में ऐसे थे जो वन लाइनर थे। मिलाने वाले, जो सही मिलान करने वाले थे, वो मुश्किल से 4 या 5 होंगे, हद से 10 मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैंने भी पेपर देखा था। तो ऐसे में पेपर जब इजी हो गया, ठीक है, और कंपटीशन देखिए इस एग्ज़ाम में, हालांकि अगर मैं इसकी बात करूं कि कितने लोग बैठे, तो करीब करीब 60% तो लोग बैठे ही एग्ज़ाम में, 40% नहीं बैठ पाए, है ना। मेरे जैसे कुछ लोग थे, उन्होंने फॉर्म भर दिया था, उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया, फिर तैयारी नहीं कर पाए तो नहीं जा पाए, ऐसे लोग रह गए। लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर मेरे पास समय होता तो मैं इस एग्ज़ाम को देने ज़रूर जाता। और ज़्यादातर लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो अभी भी बहुत सारे अच्छे लोगों ने ये पेपर दिया है। और मैं आपको बता दूं, आरओ जैसी परीक्षा में बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठते हैं जो पहले से किसी न किसी जॉब में हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इसमें बिल्कुल ही बेकार लोग बैठ रहे थे और जो पढ़ने वाले थे वो तो सब चले गए और केवल जो बिना पढ़ने वाले लोग थे वही रह गए थे, क्योंकि 2023 से 25 आ गया, आधा 25 हो गया, तो लोगों का सिलेक्शन हो गया, लोग चले गए। हाँ, ये थोड़ा बहुत 1-8% असर डाल सकता है, लेकिन फिर भी आरओ जैसी परीक्षा के लिए लोग नौकरी में रहते हुए भी तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देने भी जाते हैं, ठीक है। और जो नौकरी में है पहले से, उसका बेसिक तो मैं समझता हूँ कि हाँ, इतना तो मजबूत उसका होगा ही कि थोड़ा बहुत रिवाइज करके भी वो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा सकता है। तो मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि इसकी मेरिट जो है कम जाएगी। इस बार इसकी मेरिट कम से कम
तो 120 से बिल्कुल इसकी मेरिट मुझे कम जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर आपका भी स्कोर 120 प्लस इसमें हो रहा है, ठीक है, तो निश्चित रूप से फिर जो है अगर आप 120 हैं, 125 के आसपास है या इससे भी ऊपर है, तो निश्चित रूप से फिर आपको जो है मेंस का कॉल आ सकता है। ठीक है, इसकी संभावना 120 से नीचे तो मुझे नहीं लगती, 120 के ऊपर ही रहेगी। तो अगर आपका स्कोर 100 के आसपास है तो निश्चित रूप से फिर आपका मेंस मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि पेपर देखो कहीं ना कहीं सरल था, इसका असर पड़ता है। तो अगर आप 120 के ऊपर है तो बिल्कुल आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, पूरा 99% चांस है कि आपका मेंस के लिए कॉल आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल तैयारी करो। अब तैयारी आपको कैसे करनी है, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कल से क्यों, आज से यानी 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है आरओ मुख्य परीक्षा के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। इसको ज्वाइन करो। आंसर राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, जीएस का पोर्शन हो, हिंदी का पोर्शन हो, सारी की सारी चीजें आपको एक्सपर्ट टीम द्वारा करवाई जा रही हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको इतनी कस के रगड़ाई करवाई जाएगी इसमें, टॉपिक वाइज सारे के सारे जो सिलेबस है उसके एक एक बिंदु को निकाल करके तैयारी करवाई जाएगी, जिससे आप मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। देखिए, आरओ जैसी परीक्षा में या पीसीएस जैसी परीक्षा में केवल प्री पास करने से काम नहीं चलता है कि प्री पास कर लिया, खुश हो गए, स्टेटस लगा दिया, अरे मैं तो मेंस देने जा रहा हूँ। इसमें आपको अंत तक पहुंचना है, तो आपको अंत तक तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप केवल और केवल फॉलो करो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बाकी किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस का एक एक पॉइंट निकाल निकाल के ढूंढ ढूंढ के आपको कंप्लीट यहाँ कराया जाएगा, जो आपको मुख्य परीक्षा में अन्य लोगों से बहुत आगे ले जाएगा। और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, इधर उधर भटकोगे तो निश्चित रूप से आप रह जाओगे। आरओ जैसी वैकेंसी हर साल जो है नहीं आती है। 2021 के बाद 23 में आई, 23 का एग्जाम 25 में हुआ है, 26 में आने की संभावना काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि 23 वाली वैकेंसी है ये, तो अभी काफ़ी लोग रिटायर भी हुए होंगे, नई वैकेंसी भी जो है 26 में आएगी। लेकिन जो मौका आपके पास है इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो गया है, और 2026 के लिए प्री की तैयारी का आप करना चाहते हो तो 25 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा, ज्वाइन कर लो अच्छे से और मेहनत करके बनो समीक्षा अधिकारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।